अगर भाई तुम भी गलत डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो या फिर गलत ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको लॉस होना फिक्स है। एक बिगिनर सबसे बड़ी गलती यही करता है, वो गलत डायरेक्शन चूज़ करता है, गलत ट्रेंड चूज़ करता है, जिसकी वजह से उसको बार बार लॉस होता है। तो आज मैं तुम्हें इस सेकंड वाले वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया कैसे जाता है। वो कुछ पॉइंट्स क्या है जिनसे पता चलता है कि मार्केट अब बाइंग साइड शिफ्ट होने वाला है, सेल साइड शिफ्ट होने वाला है। और ज़्यादातर लोगों को क्या क्या लगता है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हायर हाई बन रहे हैं तो ट्रेंड बुलिश है एंड अगर लोअर लो बन रहे हैं तो ट्रेंड वीक है। तो मैं आप सभी बता दूं, इतना वीक अब मार्केट रही नहीं है। आपको कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, थोड़ा अपने आप को एडवांस बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करता हूँ मैक्सिमम टाइम जब भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ। तो मैं लाइव स्ट्रीम में मुझे देखा होगा। सबसे पहले मैं हायर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट में कैंडल किस तरह के बन रहे हैं। मतलब सच में स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहे हैं बाय साइड या फिर सेलिंग साइड स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि बड़े प्लेयर किस साइड में ज़्यादा ऑर्डर पंच कर रहे हैं। क्योंकि वीकली कैंडल और डेली कैंडल ऐसा बोल सकते हो झूठ नहीं बोलती है। वीकली कैंडल और डेली कैंडल, छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल को मैनिपुलेट किया जा सकता है, वीकली कैंडल डेली की कैंडल को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो भाई एक काम करो, ये अपना चैनल है इसको तुम सब्सक्राइब कर लो। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी पर्सन पूरी सीरीज़ देख रहा है, पूरे मेरे ट्रेड्स कॉपी कर रहा है, पूरे मेरी स्ट्रेटजी को कॉपी कर रहा है, जिसमें मैंने कम से कम 5-6 साल लगाए हैं इन चीज़ों को सीखने के लिए। वो सब कॉपी कर रहा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद हम फटाफट चलते हैं चार्ट पे। और मैं एक चार्ट आपको पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट तक जाएंगे एंड देखेंगे उसका डायरेक्शन कौन सा है, ठीक है। और कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है वो सब भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। और हम एक काम करते हैं, जैसे जो ट्रेडिंग व्यू हम डेली यूज़ करते हैं ना, उसको यूज़ नहीं करेंगे। इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि उसमें हमारे लेवल्स पहले से लगे हुए हैं। तो फिर वहाँ मेरे लिए ईजी हो जाएगा, कोई भी ट्रेंड ढूंढना, पुराने लेवल्स मुझे दिख रहे हैं तो मैं चीज़ों को रिपीट कर दूँगा, फिर तुम्हें ज़्यादा चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी। इससे अच्छा है कि मैं नया ट्रेडिंग व्यू ओपन करता हूँ जिसको मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, ठीक है। गूगल पे मैं कभी भी ट्रेडिंग व्यू की साइट नहीं खोलता हूँ, तुमने देखा हुआ है मुझे काफ़ी बार। मैं सिर्फ सफारी ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ। तो आज हम गूगल में ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। ये मेरा रैंडम एक आईडी चल रहा है जिसमें क्या वॉच लिस्ट बनी हुई है भाई। रेड लिस्ट में कुछ स्टॉक्स ऐड किए हुए हैं एंड नॉर्मल लिस्ट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इधर भी स्टॉक है। तो गोल्ड का इसमें चार्ट ही नहीं है, पहली चीज़ तो ये। तो मैं एक बार इसमें गोल्ड का चार्ट ऐड करता हूँ सबसे पहले तो। अरे यार, इसमें गोल्ड का चार्ट ऐड ही नहीं हो पाएगा क्योंकि रीज़न ये है, मैंने इसमें प्रीमियम नहीं लिया हुआ है। कोई बात नहीं, हमें चार्ट को वॉच लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सीधा हम चार्ट ओपन करते हैं। ये मेरे बहुत पुराने टाइम के, कब के पता नहीं, मुझे नहीं याद, वॉल्यूम वगैरह लगाए पड़े हैं एंड मूविंग एवरेज लगाई हुई पड़ी है। ये सब कुछ मैं सबसे पहले डिलीट करता हूँ, या इनको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। डिलीट ही कर देते हैं यार, हाइड क्या करना है, ठीक है। इनका वैसे भी कोई काम है नहीं। मैं इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करता हूँ, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ गलत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का कि सर हमें बताते हैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ नहीं करता, खुद ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हैं। तो और ये जो लाइन्स है ना, ये मुझे पहले डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक। अब अपना चार्ट बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। सेफ नहीं है, साफ़ है। तो पहले आ जाओ मंथली टाइम फ्रेम। गोल्ड को एनालिसिस करेंगे भाई, सिंपल सी बात है यार। पेयर वगैरह को एनालिसिस करना इतना मज़ा नहीं आएगा, गोल्ड में ही असली मज़े आते हैं। ये लेवल कब का लगाया हुआ है, 2023 में मैं इस ट्रेडिंग व्यू को यूज़ किया करता था, 2026 आ चुका है। तो ठीक है, अभी तुम देखोगे एक तो तुम्हें दिखेगा कि भाई 4x डिकोड बना हुआ है। अब भाई सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना प्लीज़। ये ना हो कि तुम ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी ये चीज़ नहीं समझ पा रही हो कि ट्रेंड कैसे कन्फर्म होता है, ठीक है। खुद सिखा रहा हूँ तो अच्छे से समझना पहले। और इसमें ब्लैक लाइन क्यों आ रहा है भाई, वाइट लाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तुम देखोगे 4x डिकोड बना हुआ है, दिख गया। क्या पता चल रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बुलिश दिख रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़, बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है बाइंग। भाई ये बार बार रेड क्यों हो रहा है, नहीं ब्लैक क्यों हो रहा है, ठीक है। बाइंग स्ट्रॉन्ग है, क्लियर दिख रहा है तुम्हें, और 4x डिकोड बना हुआ है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे कोई बिगिनर से बिगिनर ही बता देगा, जो मेरे को फॉलो करता है उनको पता चल जाएगा कि हाँ यार यहाँ तो चीज़ें बुलिश है और हमें यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड करनी है, ठीक है। अभी मंथली टाइम फ्रेम पे एक पे ही कन्फर्म हुआ है, फिर हमें जाना है वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं बिल्कुल स्लो सिखा रहा हूँ, बिल्कुल बॉटम से चीज़ें बता रहा हूँ। फिर भी ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके कमेंट कर लेना, ठीक है। मैं अगले वीडियो में आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनका रिप्लाई कर दूँगा। अब हमें क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इसने अभी एक लो को स्वीप किया है, जो ये वाला लो है, ठीक है। ये अपना कौन सा लेवल है जिसको ये लिक्विडेट करके आया, ठीक है। इसको लिक्विडेट करके आया, क्लियर दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, ठीक। इसी को लिक्विडेट करके आया, दिख रहा है साफ साफ। देन ऊपर चला गया, इसको रिटेस्ट करने तो नहीं आया। पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, इंटरनल सपोर्ट रिटेस्ट होना जरूरी होती है, ठीक है। इसको अभी तक ये रिटेस्ट करने नहीं आया है। 100% जरूरी नहीं होती है भाई, लेकिन जरूरी होती है, 80-90% चांसेस होते हैं वो उसको रिटेस्ट करने आएगा। अब ये टाइम फ्रेम वीकली या फिर मंथली चल रहा है और इसको रिटेस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा गोल्ड के लिए, क्योंकि इसके लिए 4400 आना पड़ेगा। ट्रेड कर रहा है 47 और 4800 पे, थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट फिर भी हम यही सोच के चलेंगे, क्या पता इन फ्यूचर
ये किसी रीज़न का बहाना लेके इसको एक बार रीटेस्ट करने आए। हम यही सोच के चलेंगे जो प्राइस एक्शन का पार्ट है। अब लोगों से पूछोगे वो तो बोलेंगे 4400 क्यों आएगा भाई, इतना नीचे गोल्ड क्यों आएगा? ऐसे नहीं होता है, कुछ लेवल्स पेंडिंग है तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हमें यही सोच के चलना पड़ेगा इसको रीटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें एक सपोर्ट दिखा जो अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ और रीटेस्ट होना बाकी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाओ डे के टाइम फ्रेम पे। और तो कुछ खास नहीं है ना वीकली टाइम फ्रेम पे, और कुछ भी खास नहीं है, तो आप आ जाओ फटाफट डे के टाइम फ्रेम पे। एक ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, तुम अगर इसको देखोगे मैं फिर आपको बताता हूँ क्यों है, ठीक है। इसको तो मार्क करो, क्यों है इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ भी बहुत बड़ा विग लगा हुआ है भाई, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन था जिसको इसने लिक्विडेट किया है, थोड़ा ज़्यादा नीचे जाके आया है बट इसको भी तुम लिक्विडेट ही मानोगे। सेकंड चीज़, ये जो विग वाली कैंडल है ये यहीं पे क्लोज हुई है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। एंड इससे पहली वाली कैंडल की विग देखो कहाँ पे, यहीं से इसने बाउंस किया है, इस वाली कैंडल ने, ठीक है। तीन चीज़ें। चौथी लास्ट चीज़ आपको दिखेगी, यहाँ पे गैप था, यहाँ पे गैप था जिसको इसने इस फॉल में फिल किया है, ठीक है। तो ये जोन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कम से कम तुम्हें 4 चीज़ें बता दी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन है, इसको भी लिक्विडेट कर चुका है जो कि तुम्हारे सामने है, सेल साइड का देन बाई साइड। अब उसको ये 2 बार रीटेस्ट कर चुका है, एक बार पहले किया, एक बार इसने किया है कल के दिन, ठीक है, एक बार इसने कल के दिन रीटेस्ट किया है, 2 बार रीटेस्ट हो चुका है। तो अब मुझे कहीं ना कहीं ये भी एक लग रहा है चांसेस, मैं भी अब सोच ही रहा हूँ, मैं भी पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ, कुछ करके नहीं आया हूँ, तो सोच सोच के बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मेरे को वो आदत नहीं है कि सब कुछ पहले ही तैयार कर लो स्क्रिप्ट वगैरह फिर वो बोल दो जो मतलब सेम टू सेम लाइन से बोल दो चैट जीपीटी से उठा के, वैसा नहीं। मैं बिल्कुल न्यूट्रल आया हूँ, मैंने चार्ट अभी खोला है तुम्हारे सामने, नया ट्रेडिंग भी ओपन किया है, पुराने लेवल्स नहीं देखे हैं, उसके बाद एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे अब ये लग रहा है कि एक तो ये लेवल था जो रीटेस्ट होना बाकी था जिसको इसने लिक्विडेट किया था, ठीक है, या फिर तो इस तरह से मूव आना था जब तक मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा था। अब मुझे थोड़ा ये लग रहा है कि यहाँ भी एक लेवल लिक्विडेट हुआ है तो ये इस तरह से भी निकल सकता है, ठीक है। अगर इसको मतलब ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, इन लेवल्स को रीटेस्ट नहीं करना है तो बाइंग ऑर्डर यहाँ से भी पंच हो सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और ज़्यादा चांसेस मुझे ये लग रहे हैं अगर तुम पॉइंट्स कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे हमें 4 पॉइंट मिले हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट था, ये लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा नीचे है, ये हमें अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, हम बायर हैं, हम चाहते हैं गोल्ड जितना नीचे मिला उतना अच्छा है, इसलिए हमें ये लेवल ऑटोमेटिकली अच्छा लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ये वाला है, ठीक है, जो ऊपर वाला है। अब हमें यहाँ पे 2 लेवल मिल चुके हैं कि या तो भाई यहाँ से बाउंस कर जाएगा या फिर यहाँ से बाउंस कर जाएगा, ठीक है। ज़्यादा चांस किसके हैं? ऊपर वाले लेवल के ज़्यादा चांस है, नॉर्मल सी बात है। आ जाओ और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाओ, लेकिन एक बार ऊपर की कुछ लेवल और देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। वन डे का चार्ट है, ठीक है। एक ये लेवल रीटेस्ट होना पेंडिंग है, देखो दिखा, एक हाई लगा, क्रॉस किया, वापस सेल साइड आया, उसको रीटेस्ट करने गया, नहीं कर पाया, मतलब एक भी रीटेस्टिंग नहीं हुई है, एक भी रीटेस्टिंग नहीं हुई है ना। और ये मैं तुम्हें कल ही बता चुका हूँ, इंटरनल सपोर्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस पे एक एक रीटेस्टिंग तो ज़रूरी होती है, ठीक है। और यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्गली फॉल कर गया था, बीच में इसने और कोई रेजिस्टेंस भी नहीं बनाया, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ से थोड़ी सेलिंग आने के चांसेस है। तो इस लेवल को मार्क करके रखना, यहाँ पे इन फ्यूचर जब भी आएगा तो यहाँ से तुम्हें एक छोटी सेलिंग जरूर दिखाई देगी मार्केट में, ठीक है। ये लेवल हमने ड्रॉ कर लिया, एक बाइंग साइड का लेवल भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब इनके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको याद रखने में प्रॉब्लम ना हो। वो अपना बाइंग का लेवल है, ये अपना सेलिंग का लेवल है, समझ गए सब कुछ। और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 4 आवर में, ठीक है। 4 आवर में आपको देखिए काफ़ी अच्छा बाउंस किया है। कहाँ से बाउंस किया है? उसी लेवल से जहाँ से करना चाहिए था, जो इंपॉर्टेंट लेवल था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई देगी कहीं ना कहीं, इस जोन को आप देखो, ये मैं या फिर और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तब आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ज़रूर दिखेगा। तो यहाँ से एक बाइंग आ रही है, बहुत अच्छी बाइंग आ रही है, हमें क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ से एक बाइंग की जा सकती है। ये इसका अगला टारगेट है, अगला रजिस्टेंस ये है, इससे पहले कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब तक चीज़ें इस ग्रीन जोन के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि रजिस्टेंस एरिया डायरेक्ट ये है, जब तक ग्रीन जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तब तक हमारा टारगेट ये है। और अगर प्राइस यहाँ ट्रेड कर रहा है, तुम्हारा टारगेट ये है, तो क्या दिख रहा है? एक बाइंग आने वाली है, बाइंग आने वाली है। तो कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। हम सीधी सी बात है भाई, अप साइड के ज़्यादा ट्रेड करेंगे। ये है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। 4 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है, ये याद रखना। कहीं तुम 1 मिनट पे ट्रेड लेके बैठ जाओ और बोलो गिर क्यों रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को सही से समझना भाई, ठीक है। इस जोन के जब तक ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक बुलिश है, जब तक यहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ ट्रेड कर रहा है, यहाँ ट्रेड कर रहा है, याद रखना इसके दिमाग में वैसा यही चीज़ है, जल्दी से जल्दी इस रेड जोन तक जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब तक ग्रीन जोन के ऊपर है सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड करने हैं, ठीक है। एंड सेल साइड का ट्रेड कब लेना है? अगर इस ग्रीन जोन के नीचे आ जाता है, क्या होगा? बायर्स कंट्रोल खो देंगे, हमें यहाँ से सेलिंग करनी पड़ेगी और अगला टारगेट क्या होगा? ये वाला। उम्मीद करता हूँ भाई तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है प्लीज़ नीचे कमेंट कर लेना, मैं चीज़ों को रिपीट भी कर दूंगा, अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा आपके डाउट्स। और अगर हो पाया, मुझे लगा ज़्यादा क्लाइंटों का एक ही डाउट है, तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही चैनल है भाई, 10 वीडियो भी डाल देंगे एक ही टॉपिक पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है तुम्हें समझ में आना चाहिए,
ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया 1 डे का टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम। अभी तक अपना जो झुकाव है वो किस साइड है, वो है भाई बाइंग साइड, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें बुलिश दिखाई दे रही है। कहाँ तक बुलिश दिखाई दे रही है, 5100 तक, ठीक है, 5100 तक। अब जैसे फिलहाल ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर, अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे बाइंग आती जाएगी, हमें क्या दिखेगा, सही है जो हमने सोचा था उसी साइड में मूव कर रहा है। तो यहाँ अगर तुम कम क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, छोटे रिस्क ले रहे हो, ये यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाता है, तो यहाँ तुम बड़ी क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सारे हाईज निकाल चुका है, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है, मार्केट अपने ही रास्ते पे जा रहा है और अगला टारगेट ये है, तो इससे पहले नहीं रुकेगा। जब चीज़ें तुम्हारे फेवर में चलने लग जाए, जब तुम्हें दिखने लग जाए कि मेरे हिसाब से चीज़ें हो रही है मार्केट में, जो मैंने सोचा था वही हो रहा है, तो फिर तुम बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पे तुम बड़े रिस्क भी ले सकते हो, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग ये करते हैं, जब वो सेल साइड जाने लगता है, मतलब उन्होंने बाई किया हुआ है, वो सेल साइड जा रहा है, उनके अगेंस्ट जा रहा है, फिर बड़ी क्वांटिटी बाई करेंगे कि भाई मैं तो एवरेज कर रहा हूँ। ये नहीं करना है, ट्रेड अपने फेवर में जाएगा तो एवरेज करना है, तो बड़ी क्वांटिटी लेनी है, तो रिस्क लेना है बड़ा। जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाएगा तो बड़ा रिस्क नहीं लेना है, तो ट्रेड को एग्जिट करना है, लॉस को बुक करना है, ठीक है, वहाँ बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, ठीक है। अभी हम और छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। अभी तक चीज़ें बुलिश दिखाई दे रही है, क्या पता भाई छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, वापस जाना पड़ेगा। तो आ जाओ 1 आवर में एक बार फिर से नज़र मार लेता हूँ, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा। 4 आवर से डायरेक्ट 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर देखने की जरूरत नहीं है। ये लेवल मुझे दिखाई दे रहा था वहाँ से, इसको मैं करूँगा ग्रीन फिलहाल। क्यों, मैं ये भी तुम्हें बताता हूँ। देखो सपोर्ट थी, ये भी तुम सपोर्ट मान सकते हो, बट थोड़ा ऊपर है, चलो इसको छोड़ो फिर। ये भी सपोर्ट थी, ठीक है, डबल सपोर्ट थी, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, वापस अपसाइड आ चुका है, उसी को रीटेस्ट करके बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल छोटे छोटे कैंडल बनने दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जब 2 ग्रीन कैंडल बन जाएंगे ना अच्छी इस तरह से, तो तुम्हें सब दिखाई देने लग जाएगा, बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा हुआ क्या है, ठीक है। लेकिन 2 कैंडल बनने के बाद नहीं देखना है, हमें चीज़ें पहले देखनी है। हम भी अगर दूसरे लोगों की तरह हो जाएंगे जो सब कुछ होने के बाद हमें दिखाई देगा, फिर प्रॉफिट कैसे बनाएंगे। तो हमें चीज़ें जब छोटे टाइम फ्रेम पे बिल्ड हो रही हो ना, छोटे छोटे ऑर्डर लग रहे हो, वहीं से देख लेना है। अब बाहर यहाँ पे ऑर्डर लगा रहे हैं, नाइट तक या फिर कल तक यहाँ पे तुम्हें 2 बड़े कैंडल 1 आवर में दिखाई दे जाएंगे, और फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे बड़े कैंडल्स क्यों बने हैं। लेकिन हमें बाद में नहीं देखने हैं, हमें सब कुछ पहले देखना है, ठीक है। अब अगर ये आ जाता है इसके नीचे, ग्रीन जोन के नीचे, क्योंकि सपोर्ट ये तब तक है ना जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये आया इसके नीचे तो क्या होगा, बायर को एक मौका दिया था कि तुम इसको ले जाओ, बायर नहीं लेके जा पाए, फिर इसके नीचे जब ट्रेड करने लग जाए, फिर हम वापस सेल साइड चले जाएंगे। सेल साइड चले जाएंगे, लेकिन कहाँ तक जाएंगे, इस जोन तक, क्योंकि आगे फिर 4 आवर का एक जोन रेडी है, वो इसको वापस शिफ्ट कर देगा अप साइड में। इतना ही मुश्किल है भाई ट्रेंड निकालना है। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि 5 ही मिनट का काम है भाई, बाय करना है सेल करना है, ऐसा नहीं होता है, इतना ही मुश्किल है। हर एक जोन डिसाइड करता है। अब जैसे ग्रीन जोन है, इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो भाई बाइंग साइड का ट्रेंड है, मैं यहाँ पे बाय करूँगा। अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो मैं सेल करूँगा। एंड इसके नीचे ट्रेड करते करते यहाँ तक आ गया, ठीक है, इस जोन तक आगे ग्रीन वाले तक, यहाँ पे था तब तो मैं सेल कर रहा था क्योंकि इस ग्रीन जोन के नीचे था। अब इस ग्रीन जोन आ जाएगा जब ये बहुत बड़ी सपोर्ट है ना, एरिया ही तुम्हें दिख रहा है बड़ा है, ठीक है, इस पे आ जाएगा, मैं फिर से बैंक साइड शिफ्ट हो जाऊंगा। अब तुम बोलोगे भाई यहाँ तो सेलिंग ट्रेंड था, इतना नीचे आने के बाद बैंक ट्रेड कैसे हो गया। बस वही चीज़ तुम्हें सीखनी है मार्केट से। ये जोन निकालने अच्छे अच्छे वो डिसाइड करते हैं जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि दिक्कत ये है ना, इस पे कुछ ट्रेडर बैठे हैं इस जोन पे, इसके ऊपर आते ही वो बाय करेंगे। कौन से ट्रेडर बाय करेंगे, जो इस जोन पे ट्रेड लेने वाले हैं। इसके नीचे आते ही वो सेल करेंगे। कौन से ट्रेडर सेल करेंगे, जो इस जोन पे ट्रेड लेने वाले हैं। लेकिन जब ये फॉल करते करते आ जाएगा इस सपोर्ट पे, ठीक है, इस सपोर्ट पे आ जाएगा, जब ये यहाँ से फॉल करते करते अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो सेल कर रहे थे वो लोग भाग जाएंगे, नहीं, वो भी यहाँ पे सेल ही करेंगे, लेकिन इस वाले जोन के बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, और यहाँ बायर ज़्यादा है इस सेलर्स के मुकाबले, तो वो इसको वापस शिफ्ट कर देंगे अपसाइड, इन सेलर्स को भगा देंगे मार्केट से। मुझे पता है भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, मैं चीज़ें डीपली सिखाना स्टार्ट करूँगा तो तुम्हें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी इस चीज़ से। और मैं बिल्कुल रफ लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ तुम्हें, कुछ भी मैं ऐसे वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें समझने में प्रॉब्लम हो। मैं बिल्कुल अपनी देसी भाषा में समझा रहा हूँ, जैसे ऐसे मान लो छोटे से छोटे बच्चे भी समझ लेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सही एग्जांपल दे रहा हूँ बिल्कुल, और नॉर्मल वे में आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमने 1 आवर का भी टाइम फ्रेम देख लिया, और हमने एक जोन और निकाल लिया कि इसके ऊपर बुलिश है, इसके नीचे बेरिश है, ठीक है। आ जाओ, तो फिर इसको हम वो कर लेते हैं, ठीक है, वाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा जोन है जिसके ऊपर बुलिश है और नीचे बेरिश है, तो ये एक न्यूट्रल जोन है, तुम ऐसा बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ से। अब आ जाओ 15 मिनट में, 1 आवर के बाद सीधा 15 मिनट में आना है, ठीक है। आ जाओ, बड़े टाइम फ्रेम पे पहले देख चुके हैं, बड़ा चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, जूम करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। आगे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहा है, एक अच्छी खासी बाइंग आई थी, एक यहाँ पे सपोर्ट बनी थी, सपोर्ट बनने के बाद क्या हुआ, यही सपोर्ट थी, दिख रहा है क्लियर सबको। अब इसको मैं ग्रीन करूँगा, क्यों करूँगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बिल्कुल साफ दिख रहा है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ब्रेक डाउन हुई, वापस अप साइड आया, रीटेस्ट होना बाकी है, ये सेल साइड क्यों आ रहा है, उसी को रीटेस्ट करने आ रहा है।
पूरे चांसेस क्या है, यहाँ से सेल साइड आएगा, इसी को रीटेस्ट करेगा, बाइंग साइड चला जाएगा। अब तुम सीधा छोटे टाइम फ्रेम पे आप आके देखोगे, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तुम बोलोगे यार इतने छोटे से लेवल पे थोड़ी ना ट्रेड कर ले लूँगा, ये 5 मिनट पे हायर लो तो बनते रहते हैं सारा दिन, इन पे कौन ट्रेड करता है, मैं तो नहीं करूँगा। लेकिन जब तुम्हें दिखेगा कि तुम 1 आवर देख के आए हो, तुम 4 आवर देख के आए हो, तुम 1 डे देख के आए हो, सारी चीज़ें तुम्हें बोल रही थी बाय करना है, तब तुम इस जोन पे कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें, तब तुम यहाँ से बाय करोगे। ये ऐसा लगाओ, स्विंग लोगे नीचे, ये इस तरह से यहाँ पे ट्रेड बनेगा। इस तरह से ट्रेड बनते हैं और ये ट्रेड तुम्हारा बनेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन एसएल टारगेट कैसे लेने हैं, एसएल टारगेट लेने बड़े टाइम फ्रेम पे। पोजिशनल ट्रेड तुम मुझे पूछते हो ना कि भाई छोटे एसएल के साथ पोजिशनल ट्रेड कैसे बनते हैं, मैं बताऊँ कैसे बनते हैं। यहाँ से एंटर, एसएल कहाँ, उसी स्विंग लोगे नीचे एसएल, यही है, यहाँ से एंटर, यहाँ एसएल। हालांकि एंट्री मैं बताऊँ कहाँ से बनती है, एंट्री बनेगी इस ग्रीन जोन पे, जब इसको रीटेस्ट करने यहाँ बनती है एंट्री, यहाँ बनती है एंट्री। ये है ट्रेड पोजिशनल, ये है हीरो जीरो ट्रेड। टारगेट कहाँ तक ले लोगे, मैं तो बताता हूँ कहाँ तक टारगेट बनता है। टारगेट ये बनता है, ये है ट्रेड, ये है ट्रेड कि साल में तुम एक भी ढूंढ लोगे ना, एक भी। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ट्रेड मैंने डाल दिया और ये चल भी जाएगा मेरा ट्रेड, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसे ट्रेड तुम्हें साल में 10 या 20 आराम से मिलेंगे। 10-20 में से एक भी चल गया, पूरे साल में एक ही ट्रेड चलाना है, अच्छा खासा पैसा तुम्हारी पॉकेट में आ जाएगा। अब इस ट्रेड को भी ऐसे नहीं चलाना है कि यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी, यहाँ ऐसे डाल दिया, छोड़ दिया, नहीं। बाइंग साइड आएगा, यहाँ और बाय करना है, इधर आएगा और बाय करना है, इधर आएगा और बाय करना है। प्रॉफिट्स को बढ़ाते जाना है, क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और पूरा टारगेट लेना है। पूरे साल का एक टारगेट ले लिया, लाइफ सेट है। एक महीने की कमाई तो 100% तुम्हारी जेब में, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं बड़े ट्रेड और इस तरह से होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई। उम्मीद करता हूँ भाई तुमको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई है, और अगर ना आई है तो भाई नीचे कमेंट करो, बिल्कुल दोबारा रिपीट करेंगे, जितना हो पाएगा उतना सिखाएंगे वापस। अभी मैं एक बार थोड़ा सा और भी देख लेता हूँ कि कुछ लेवल से भी पेंडिंग है एंड 5 मिनट में जाना भी बाकी है, ठीक है। रुक जाओ, ठीक है। बाइंग आ रही है, बाइंग आ रही है। अब तुम्हारे दिमाग में एक ये भी डाउट आ रहा होगा, जो कि मैं बताता हूँ क्या आ रहा होगा। तुम्हारे दिमाग में ये भी डाउट आ रहा है कि भाई इसको रिटेस्ट करने ना ही आया फिर मैं क्या करूँगा। तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ठीक है। अलग अलग सिनेरियो होते हैं, तुम्हें मार्केट में अलग अलग कंडीशंस बनानी है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। फिर तुम्हें देखना है कौन सा प्लान तुम्हारा एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तुम्हें पहले अलग अलग प्लान्स बना के रखने हैं। जैसे हमने यहाँ पे कितने प्लान बनानी, देखो अगर ये सेल साइड आएगा, यहाँ से बाय करेंगे, एक चीज़ बन गई। अब मैं दूसरी तुम्हें बना के दिखाता हूँ। अब ये जाता है कि डायरेक्ट बाइंग साइड में, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है। थोड़ा अपने आप को वो बना लो कि चीज़ें मेरे को दिखानी ना पड़े, तुम्हें खुद दिखना चाहिए चार्ट में, ठीक है। मैं सब कुछ तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये था रेजिस्टेंस, बाइंग साइड गया, वापस सेल साइड आया, रीटेस्ट करने गया, रीटेस्ट नहीं कर पाया है, रीटेस्ट नहीं कर पाया है, रीटेस्ट पेंडिंग है अभी। तो हो सकता है यहाँ से बाइंग साइड यहाँ तक आए, ठीक है। एक तो इस लेवल को रीटेस्ट कर लेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो हाई बना हुआ है, 5 मिनट में तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलूंगा, अभी रुक जाओ। ये जो हाई बना हुआ है इसको लिक्विडेट भी कर लेगा, अगर यहाँ तक गया तो यहाँ तक गया, इसको लिक्विडेट करके फॉल कर सकता है। और हमें यहाँ पे सेलिंग करने में आसानी क्यों होगी, पहली चीज़ ये है रेजिस्टेंस है इधर, सेकंड चीज़ ये है इसको मतलब हाई को लिक्विडेट कर रहा है, थर्ड चीज़ है नीचे एक लेवल अभी भी पेंडिंग है जिसको रिटेस्ट करके ही नहीं आया है। तो ये ट्रेड कितना अच्छा होगा, देखो ये ट्रेड कितना अच्छा होगा अगर तुम इस तरह से कैप्चर कर ले तो। देखो यहाँ से बाइंग आएगी, यहीं से सेलिंग आएगी, फिर इस जगह पे आएगा, फिर यहीं से बाइंग आएगी। इतने प्रेडिक्शन तुम अगर एक साथ पास करवा देते हो तो तुम्हें तो यही लगने लग जाएगा कि मार्केट को तुम ही चला रहे हो। इतना परफेक्ट बनाना है खुद को, ठीक है। अब सारा दिन वो नहीं करना है, अब तुम्हें पता चलेगा यार ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से सेलिंग आई, यहीं से बाई कर लेता हूँ, यहाँ आते ही सेल कर लूँगा, यहाँ आते ही बाई कर लूँगा, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम को भी देखना है, थोड़ा सा प्राइस को भी देखना है, उस टाइम पे कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। कभी कभी एकदम से न्यूज़ भी आ जाती है, लेवल अपने वर्क करने बंद भी कर जाते हैं। तो इतना कुछ यूज़ करने के बाद भी ट्रेड तुम्हें 1-2 ही मिलेंगे, बाप नहीं बन जाओगे तुम मार्केट के। तो अभी इसको मैं रेड कर देता हूँ भाई, इसको ग्रीन मैंने गलत कर दिया। उम्मीद करता हूँ सब कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, यहाँ से बाइंग साइड का ट्रेड बन सकता है, यहाँ से सेल साइड का ट्रेड बन सकता है। एसएल्स कहाँ रहेंगे, यहाँ से अगर सेल कर रहे हो इस हाई के ऊपर असर रहेगा, यहाँ से बाय कर रहे हो इस लो के नीचे असर रहेगा। दोनों चीज़ें तुम्हें रेडीमेड मिली हुई है, एसएल टारगेट खुद प्लान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। 5 मिनट पे चले, लास्ट टाइम फ्रेम पे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 5 मिनट पे तुम्हें एक छोटी चीज़ और दिखाऊँ, अभी देखो क्या हुआ यहाँ पे। देखो बाइंग साइड गया, देन सेल साइड आया, यहाँ पे एक लो लगा, ठीक है। देन बाइंग साइड गया, फिर सेल साइड आया, ये लो क्या हुआ, लिक्विडेट हुआ, ब्रेक हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुई। इसको अगर तुम मार्क करते हो सामने, इसको अगर तुम यहाँ से मार्क करते हो, यही वाला जोन है ना, यही वाला जोन है, और इसको तुम ग्रीन करोगे, नॉर्मल सी बात है, ये सपोर्ट है। तो ये देखो हुआ क्या, फिर इसको ब्रेक किया, वापस सब साइड गया, देखो उसी को रीटेस्ट करने आया ना, रीटेस्ट करने, कितना अच्छा रेट मिला, बिल्कुल सेम लेवल से। तो चीज़ एक ही है,
एक ही चीज़ है, जो पहली वाली वीडियो में समझा चुका हूँ, इंटरनल सपोर्ट और रजिस्टेंस एक ही चीज़ है। 1 मिनट में वही काम कर रहा है, 5 मिनट में वही काम कर रहा है, 4 आवर में वही काम कर रहा है, 1 डे में वही काम कर रहा है। और अगर वो सारी चीज़ें तुम अगर कंबाइन कर लेते हो, सपोर्ट रजिस्टर्स अच्छे ढूँढ लेते हो, ट्रेंड अच्छा फाइंड कर लेते हो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा कर लेते हो, बस बन गए ट्रेडर। मिलने लग गई अच्छी-अच्छी एंट्रीज़, मिलने लग गया प्रॉपर एसएल, मिलने लग गया प्रॉपर टारगेट, ठीक है? तो ठीक है, काफ़ी लंबा हो गया भाई वीडियो। मेरे से जितना हो पाया मैंने समझाया भाई, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है? फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है नीचे कमेंट करो, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो एंड मैसेज करो, कॉल पे बात करना चाहते हो कॉल पे बात करो, जैसे भी हो पाएगा। किसी को कोई चार्ट अगर आप खुद एनालाइज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न लग रही है, समझ में नहीं आ रही, क्या करना है, सिंपल यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेना है, इस तरह से डाउनलोड इमेज करना है, ठीक है? फ़ोटो सेव हो चुकी है और मुझे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करके पूछना है, सर इस हाई पे क्या होगा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, इस जगह पे क्या होगा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? ये तुम स्क्रीनशॉट ले लेके भेजोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आप क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम मेरे से यही चीज़ कॉल पे पूछोगे, समझ में नहीं आएगा, ना तुम्हारे समझ में आएगा, ना मेरे समझ में आएगा। एक प्रॉपर तुम मुझे अगर फ़ोटो देते हो और पूछते हो, सर इसमें मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो सेम फ़ोटो उठा के मैं अगली वीडियो में यूज़ करूँगा एंड उसी पे ड्राइंग करके आपको सब कुछ समझा दूँगा, ठीक है? तो भाई ठीक है यार, इस वीडियो को मैं यहीं पर करता हूँ क्लोज़। एक लास्ट वो चीज़ बता देता हूँ कि हमारी किसी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है। जो भी क्लाइंट हमें जॉइन करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। हमारा एक ही क्राइटेरिया रहता है कि आपका एक अकाउंट हमारे रेफरल में होना चाहिए, चाहे वो वेंटेज का हो, चाहे वो एक्सनेस का हो। अदर किसी ब्रोकर के साथ मैं वर्क नहीं करता हूँ। तो अगर आप वेंटेज यूज़ कर रहे हो, चाहे एक्सनेस यूज़ कर रहे हो, तो उसका पार्टनर चेंज करके आप हमारे रेफरल में आ सकते हो। पार्टनर चेंज कैसे करना है उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देख के पार्टनर चेंज कर लो। नहीं समझ आ रहा तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, मैं वहाँ पे आपको गाइड कर दूँगा। लास्ट चीज़ ये है कि जो कोई फॉरेक्स कर ही नहीं रहा है या जिसको बिल्कुल न्यू स्टार्ट करना है, तो वेंटेज में अकाउंट ओपन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है एंड पार्टनर कोड भी दिया हुआ है, ठीक है? और मैं भी वेंटेज यूज़ करता हूँ भाई, तुम्हारे सामने है, मेरे ट्रेड्स भी चल रहे हैं, मैं भी वेंटेज ही यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा ब्रोकर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो एंड ठीक है भाई, मिलता हूँ कल मॉर्निंग में आपको स्ट्रीम में। थैंक यू।